ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। कल का दिन कैसा रहा? कल काली पूजा का माहौल था। हम लोग तो भूल ही गए थे इस सेवा के लिए, लेकिन एक भाई को याद था तो उसने रिमाइंड कराया। बाबा ने उसको निमित्त बना के हम बच्चों को फिर उमंग उत्साह में लाया। फिर हम लोग के द्वारा बाबा ने सेवा किया वहाँ काली पूजा मैदान हीरापुर। वहाँ सभी भक्तों को, बाबा के बच्चों को बाबा ने अपना परिचय दिया। बाबा ने ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर किया, मनसा सेवा किया। तो आज है बुधवार, बुद्धि का दिन है। कल भैया दूज और वो भी आज गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। इसके पीछे भी रहस्य है, ये भी हम लोग जानेंगे। स्कूल तो छुट्टी है इन लोग का। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पर्वत हम लोग क्या जानते हैं? भगवान चारों तरफ बहुत बारिश होने लगी हो ना, शॉर्ट में बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली, कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया, जिसने सभी ने पूरे गांव वालों की रक्षा की। पूरे गांव वालों ने सहयोग किया, उस गोवर्धन पर्वत में अपनी अपनी उंगली दी है ना, और सब सुरक्षित हो गए। पूरा पर्वत उठ गया। इतना भयानक बारिश था कि कहाँ छुपे सब। तो पूरा पर्वत को क्या किए? उठाया। कौन उठाया? कौन सा उंगली में उठाया? मतलब कहने का मतलब भगवान के लिए कानी उंगली ही काफ़ी है रक्षा करने में। भगवान को ज़्यादा, बहुत सर्वशक्तिवान है ना भगवान। तो कभी भी डरना नहीं है। एक बाबा की याद में जो रहते हैं उसकी रक्षा कौन करता है? इसी का यादगार है गोवर्धन पर्वत। समझ में आया? तो बाबा को याद जरूर करना है। सुबह में अमृत वेला, मुरली क्लास से पहले योग में बैठो। मुरली क्लास जब हो रहा हो तो कहीं पे उठ के जाना नहीं चाहिए। नहीं तो एक बार गया था ना, उठ के सुनामी आ गया, वो मर गया था। जो मुरली क्लास में बैठा था वो बच गया। तो मुरली क्लास जब चल रहा हो ना तो एकदम शांत से बैठो, कॉपी और लेके, कहीं इधर उधर नहीं। मुरली क्लास से पहले योग जरूर करना है, उसमें भी बैठो। रात को सोते समय जरूर याद करो बाबा को। एक तो बाबा का कोई वीडियो लगा के, गाना गीत लगा के सो जाओ। वो आजा मेरी राजकुमारी वाला, निंदिया रानी, है ना। और स्वर्ग का, सतयुग का वीडियो देखते हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ करके बाबा को याद करो कि ऐसा बाबा ने हम बच्चों को बनाया है। तो रात को स्वप्न भी आएगा तो अच्छा आएगा, स्वर्ग वाला आएगा कि पुष्पक विमान में घूम रहे हैं। तो कल की मुरली से दो शब्द कौन कौन से थे? क्या थे? शक्तिशाली और कमजोर, और समान था मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूँ। कल की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत साइंटिफिक विश्लेषण दिया है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम बच्चों को बाबा ने बताई। बाबा ने हम बच्चों को बताया, बाबा से सवेरे सवेरे उठकर कौन सी बातें करो? मीठी मीठी बातें करो। बाबा से बातचीत करो ना। बाबा को भूलते क्यों? हर समय बाबा से बातचीत करो। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, पढ़ते लिखते, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। ये समय सुबह से 4 बजे का जो समय है ना, बहुत ही अच्छा समय है। उस समय मस्तिष्क थीटा तरंगों में, मतलब थीटा वेव्स में हो। अच्छा थीटा वेव्स है ना, बहुत अच्छी स्थिति में मस्तिष्क भी रहता है। ब्रेन से पॉजिटिव ऊर्जा जो है, वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। इसीलिए बाबा ने कहा सुबह सुबह उठना है और मैं बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। ये बाबा ने हम बच्चों को कहा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? भक्त क्या कहते हैं? वो भगवान जो चाहे वो कर सकता है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ,
ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिससे कभी कोई छीन नहीं सकता है, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं हो सकता है। और बाबा ने हम बच्चों को कल कहा कि सवेरे सवेरे उठ के मीठी मीठी बातें करो, रोज़ खुशी की खुराक खाते रहो। खुशी की खुराक क्या है? कौन सी खुराक खाना है? तो मुरली रोज सुनना है, यही है खुशी का खुराक आत्मा का। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। सतयुग की राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना, पावन बनना, याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है और खाना है। वो शुद्धि से भोजन बनाना चाहिए, जैसे छठ पूजा में। कल बाबा ने हम बच्चों को दिव्य गुणों का आवाहन किया और सर्व अवगुणों का आहुति करवाया था बाबा ने। और सदा संतुष्ट आत्मा भव, खुद भी संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट करो। जो भी कमी कमजोरियां हैं ना, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उसको सब खत्म करो। डरो मत। अब तुमको जाना है, मान लो यहाँ से इतना बड़ा लड़की है, बाजार जाएगी, बगल में जाना है, कुछ सामान लेने जाना है, तो क्या डरेगी? डर लग रहा है। कोमल मत बनो, मजबूत बनो, आर्मी मैन, एकदम निडर बाबा की बच्ची। सामान की सीट पर सदा सेट रहने से, कल कौन सा बेल्ट बांधने बोले बाबा ने, तो पैंट ढीला हो जाता है। सामान की सीट पर सेट रह। और आज की मुरली का सार देखते हैं। आज है 22 अक्टूबर, है ना। गोवर्धन पूजा का भी रहस्य हमने जाना। आज के महावाक्यों में बाबा के देखिए क्या है। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाबा की महिमा करो, तब तीर लगेगा। समझ में आया? कैसे? कौन? मेरा ज्ञान थोड़ी है, वो तो बाबा का ज्ञान है। बाबा समझा रहे हैं, हम थोड़ी समझा रहे हैं। बाबा की महिमा है, बाबा का ज्ञान है, बाबा का सेवा है। मेरा कुछ नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा ही है भोलेनाथ, मेरा तो कुछ नहीं है मेरा। हम बाबा ने कहा कि तुम सब अभी चींटी के बराबर हो, कुछ नहीं जानते हो, अभी मकोड़े भी नहीं बने हो। ऐसा बात मुरली में है। बाबा ने हम लोगों को क्या है, तुरंत देवान आता, मैंने किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे समझाया, मैंने उसको ऐसे समझाया, मैंने उसको ये सेवा किया, मैंने इतना अच्छा सेवा किया। अपने आप में तुरंत वर्णन करना शुरू कर देते हैं। बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? बाबा ने हम बच्चों को आज स्मृति दिलाया कि बच्चे तुम कितने साहूकार थे, तुम कितने सर्वगुण संपन्न थे, पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? कारण पता है? देखो दिवाली मनाते हैं ना, दिवाली में भरपूर धन दौलत से भरपूर लक्ष्मी जी पूरा संपन्न संपूर्ण, लेकिन इतना देवाला कैसे निकाला? तुमको कारण पता है? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर समझाएंगे ना, तो दूसरे भी समझेंगे और अच्छा से समझ भी जाएगा। समझ में आया? और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को धारणा के लिए क्या बोला है? बाबा ने कहा ना कि सर्विस में सफलता प्राप्त करना चाहते हो ना, तो अहंकार छोड़ दो। मैंने किया, देखो मम्मी ये बनाए, हम बनाए, हम बनाए, हम बनाए, हम किए, हम सेवा किए। इधर थोड़ा घसको ना। अहंकार को छोड़, हर बात में क्या नाम लेना है? बाबा बाबा नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, तब तीर लगेगा। झरमू जगमू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझा? सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चा वैष्णव कौन है पता है? क्या होता है सच्चा वैष्णव? जिसका खाना पीना शुद्ध होता है, चाल चलन व्यवहार, जो कोई भी हिंसा नहीं करते हैं, डबल अहिंसक होते हैं, काम कटारी कभी नहीं चलाते हैं, वो होते हैं सच्चे वैष्णव। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ना। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र। जब भी सेवा का मौका मिले, चार्ट में लिखा हुआ है ना, हाँ जी क्या बोलना है?
जी बाबा। पहुंच जाएंगे जी बाबा। 24 घंटा होता है, 24 घंटा। उसमें थोड़ा सा सेवा का मौका मिला, उसमें भी क्या कह देते हैं, ना नहीं आ पाएंगे, बिजी हैं। अरे समय तो निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा, थोड़ा सा समय तो निकालो। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगा। सेवा करने से दुआ मिलता है। हाँ जी करो, तुरंत निकलो। तुम लोग को बोले कल आ जाना सेवा में, वहाँ काली पूजा में, तो तुम लोग नहीं निकली। आना चाहिए। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं, सबकी सेवा करें। हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। कोई गलती भी किया है ना तो उसको प्यार से समझाओ, सहारा दो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिल जाए। ये नहीं कि कोई गलती किया तुरंत लगे मारने, गाली देने, तुम ऐसा क्यों किया, क्यों किया ऐसा। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं स्वतः महान बन जाते हैं। हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। अपना स्थिति भी मजबूत, हार्ड वर्कर तो बनो, लेकिन स्थिति भी मजबूत बनाना। दो काम है ना, याद और सेवा, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, या ऐसे नहीं होना चाहिए। मनसा सेवा में बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा कि अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग अपने तन मन और संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ाओ। एक दो को मत देखो, अपने आप को देखो, और शांति के शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। एक साथ संगठित रूप से योग करो, तभी प्रभाव पड़ेगा। तो आज की मुरली से हम लोग 2 शब्द लेंगे। 2 शब्द नोट करिए, दिवाली, देवाला। ठीक है, 2 शब्द कौन सा है, दिवाली, देवाला। ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ है, ध्यान रखना है। देवाला मतलब देवाला निकल गया, कंगाल। दिवाली मतलब खूब धन दौलत से भरपूर, समझा। और आज की मुरली से सामान भी लिख लीजिए। आप लोग एक पे सामान होमवर्क बनाइए, डायरी लाओ, चेक कराओ। कल वो कितना बार याद दिलाए थे कि होमवर्क बनाना है, रात को होमवर्क बना के सोना है। मैं सर्व की दुआओं के पात्र आत्मा हूँ। आज का होमवर्क है, आप लोग भी एक एक पेज बनाएंगे। सभी स्टूडेंट्स आप बना के तो देखिए, आपको अपने आप फील होगा कि जो है पॉजिटिव ऊर्जा आने लगी है। समान एफर्मेशंस है ना ये सब। मैं सर्व की दुआओं के पात्र आत्मा हूँ। मैं सबको दुआ देने वाली आत्मा हूँ। मैं दुआओं का खजाना जमा करने वाली आत्मा हूँ। दुआओं से बहुत सामान ले सकते हैं, और सामान खिसके नहीं दिन भर, बेल्ट टाइट रखिएगा। ठीक है। और आज का कहानी है, आज की कहानी में देखिए बहुत मज़ेदार कहानी है। कर भला तो हो भला, आज की कहानी है। एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिनका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह सम्मान देती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी और राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह। क्या नाम था उसका? जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या हुआ करती थी, है ना। राजा रामधन का जो बहुत ज़्यादा नाम हो गया था, लेकिन राजा भीम सिंह को बहुत ईर्ष्या होता था। इस ईर्ष्या के कारण भीम सिंह ने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाकर छुपना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। हर जगह प्रजा उन्हीं की चर्चा करती रहती थी, जिससे भीम सिंह परेशान हो गया और उसने राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। ऐसा ऐलान किया, जो राजा रामधन को पकड़ कर लाएगा वो उसे 10,000 सोने का दिनार देगा। ऐसा ऐलान कर दिया। दूसरी ओर राजा रामधन जंगलों में ही भटकते रहे।
तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इस प्रांत के लग रहे हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य का रास्ता बता सकते हो? अब राजा रामधन ने पूछा कि तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके इलाज में मेरा सारा धन चला गया है। सुना है कि राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचा। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 10,000 दिनार देने का वादा किया था, है ना? मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इस राहगीर को आप 10,000 दिनार दे दीजिए। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं। उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य वापस लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला भी किया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? इसी को कहते हैं कर भला तो हो भला। क्या कहते हैं? हाँ, और आजकल लोग क्या, कलयुगी मनुष्य क्या कहते हैं? भलाई का जमाना नहीं है, भलाई करना ही नहीं जानते हैं ना, इसीलिए कह देते हैं भलाई का जमाना नहीं है। भलाई करके क्या होगा? बुराई का जमाना है, क्योंकि वो बुराई में ही जी रहे हैं ना। लेकिन ये भी तो कहावत है, कर भला तो। देखिए कैसे राजा रामधन ने भलाई किया तो भला हुआ, उसके साथ वापस उसका राज्य भाग सब आ गया। वो तो गया था भला करने, वो तो सोचा कि इसको मृत्यु दंड मिल जाएगा, लेकिन बच गया। तो भाइयों बहनों दोस्तों स्टूडेंट्स, कहाँ एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और कहाँ राजा रामधन की करनी देख वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। शिक्षा यही मिली कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि शुरू में कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। दीपों के उत्सव, दीपोत्सव की, दीपावली की सब आप सभी परिवार को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओम शांति। तो आप लोग आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, ज़रूर बनाएंगे। इस कहानी से क्या सीख मिला कमेंट ज़रूर कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सबको मिले, बच्चों को मिले, सभी स्टूडेंट्स को ये कहानी, सभी स्टूडेंट्स को ये क्लास पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूर सुनाएं, अपने अपने पेरेंट्स, अपने अपने बच्चों को। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। कल का जो दिन है, कल सभी अपने अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ज़रूर जाएं, भाई दूज का टीका लगवाएं दीदी से, बाबा से। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें।